हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप कर रहे सी फिजिक्स का चैप्टर इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म, जिहदे आप जो नैक्सट स्टडी करेंगे दैट इज़ ओम्स ला, बिकॉज ये भी साडे सिलेबस दे विच मैंशन हैगा ते बहुत ज़्यादा ईजी हैगा। चलो देखते हैं ओम्स ला की हुंदा। अकॉर्डिंग टू ओम्स ला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर ठीक है, लेट्स से इनू आपां बैटरी दे नाल जोड़िया होया है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा अक्रॉस द एंड्स, ये दो जो एंड आ कंडक्टर दे वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये चो कितना करंट फ्लो कर रहा। सो इन्हें की बोलिया कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जब बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट लियो, ठीक है, प्रपोर्शनलिटी आके साडे को क्या जाता बराबर ते कांस्टेंट, मतलब इक्वल टू ते कांस्टेंट आ जाता। ये जो कांस्टेंट है इनू आपां बोलते रजिस्टेंस, इत्थे जो कांस्टेंट आंदा ये इनू बोलते आपां रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इफ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस कितना V आ एंड I इज़ द करंट, I इज़ द करंट, दैन V अपॉन I इक्वल टू ये रजिस्टेंस कितनी हो जानी R इज़ द रजिस्टेंस, V is the potential difference and I is the current, then R is equals to V अपन। देखो V potential difference डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किया करंट, प्रोपोर्शनलिटी हटावांगे तो साढ़े को बराबर ते किया जाएगा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट की आएगा साढ़े को R। सो दिस इज़ द ओम्स लॉ। तो ये ग्राफ की रिप्रजेंटेशन देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये जा रहा बिल्कुल, मतलब जो शो कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नैक्सट है रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। हम रजिस्टेंस तो आप हुणी देखा R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। यूनिट की होंगे देखो पोटेंशियल डिफरेंस की होंगे वोल्ट, करंट की होंगे एम्पीयर, ये की बन गए वोल्ट पर एम्पीयर, जिन्होंने आप ओम भी बोलते हैं, की बोलते हैं ओम। दिस इज़ द साइन ऑफ ओम रजिस्टेंस का। जो हूँ इन 1 ओम कदों बोलांगे जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड किया गया दोनों एंड से, जो करंट कितना फ्लो करता तो 1 एम्पीयर का, तो 1/1 साढ़े को किया जाएगा 1 ओम। तो दूसरा जी रजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की इनक्रीज़ करती विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। नैक्सट है रजिस्टिविटी। देखो रजिस्टिविटी की है इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी टू दी करंट डेंसिटी। सो इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी ई आप किया, करंट डेंसिटी भी मैं तुहानूं करा चुकी हूँ जे। सो दोनों डिवाइड कर दो, वो साडे को की आ जाएगी रजिस्टिविटी। हुण सानूं पता ई दा रिलेशन ही हुंदा वी ना, ई इज इक्वल्स टू V अपॉन L, तो जे भी सानूं पता जे इज इक्वल्स टू I अपॉन A, दोनों डिवाइड कर दिए तो साडे को नवा फॉर्मूला बन जाएगा RA अपॉन L, यानी रजिस्टिविटी इक्वल टू R रजिस्टेंस, A एरिया, L लेंथ। सो इन्हां ते डायरैक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस अकॉर्डिंग हो जाएगा। जे मैं इन्होंने 1/1 कर देवां तो रो के इक्वल टू आ जानी R, रो इहदा साइन है रजिस्टिविटी का। सो असीं कह सकते हैं कि जो रजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की, ठीक है, ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब यूनिटी लेंथ, यूनिटी एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इट डिफाइंड एज द रजिस्टेंस। एक स्पैसीफिक हो गई ना, यानी जो आप वैल्यू स्पैसीफाई करती हैं रजिस्टेंस के इक्वल टू आ गई रजिस्टिविटी दी आ गई, यानी है रजिस्टेंस या कदों जो किसी कंडक्टर की लेंथ 1 यूनिट है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन भी 1 यूनिट है। नोट रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, मतलब रजिस्टेंस डिपेंड करती है कंडक्टर के डायमेंशनस से, बट रजिस्टिविटी जी वो डिपेंड नहीं करती। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, कई बार इन्होंने क्वेश्चन बन जाता। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। देखो रजिस्टेंस का उल्ट की होएगा कंडक्टेंस, रजिस्टेंस मतलब रोक लग रही है, कंडक्टेंस मतलब वो करंट फ्लो कर रहा वधिया। सो एक दूजे के इनवर्सली ये तुम R का फॉर्मूला पुट कर सकते, R इज इक्वल्स टू बनती रो L अपॉन A, ठीक है, वो फॉर्मूला तुम पुट कर देना। तो इतों यूनिट कर लो, G इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन L, ठीक है, इनू आप 1 अपॉन रो में सिग्मा ले लिया, 1 अपॉन रो सिग्मा, सिग्मा की है साड़ी कोई कंडक्टिविटी और स्पैसीफिक कंडक्टेंस, ठीक है जी, जिदा साढ़े को रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी है, ये दे चुकी आ गई कंडक्टिविटी। सो इतों आ गई G L अपॉन A, ये है साइमन मीटर, लेंथ हो गए मीटर, एरिया हो गया पर मीटर स्केयर, इन्हों बोलता साइमन पर मीटर, ठीक है। कंडक्टेंस के यूनिट होंगे साइमन, ये जी कंडक्टेंस है ये यूनिट की होंगे साइमन, ये देखो, तो इसलिए आप इतने साइमन पुट किया। हुण इन्हां च रिलेशन की इदां दे क्वेश्चन ज़्यादा पुट किए जाते, जिदा हो सकता पेपर से आ जाए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की मिला दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, हुणे आप किया सिग्मा कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी। देखो जिदा कंडक्टेंस की सी इक्वट रजिस्टेंस, इदी कंडक्टिविटी की इक्वट है, रजिस्टिविटी एक दूजे के उल्टे है, ठीक है। तो रोज इक्वल्स टू E अपॉन J, इतों कंपैरिजन कट के साढ़े को J इज इक्वल्स टू क्या जाना सिग्मा E, इन्हों बोलते माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये आ सकती पेपर VI एंड R आर द मैक्रोस्कोपिक, वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म सी, ये माइक्रो लैवल के विच, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ है। द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी VI आर ऑफ द प्राइमरी इंस्टेंट when we are making इलैक्ट्रिकल मेजरमेंट उदों यूज़ करते हैं। हाउएवर माइक्रोस्कोपिक जिहड़ियां क्वांटिटीज़ है वो इंपॉर्टेंट उदों होंदियां जो असीं कंसर्न करते फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इदां दे पॉइंट्स तुसीं याद रखने इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਫ ਓਮਸ ਲਾ ਫਰੋਮ ਡਰੂਡਸ ਥਿਊਰੀ, ਅਟੋਮਿਕ ਵਿਊ ਆਫ ਓਮਸ ਲਾ। ਹੁਣ ਡਰੂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਡਰੂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੂਡ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਓਮਸ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਫੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਓਮਸ ਲਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਇਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਕਾਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਮੈਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅੰਡਰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਬਟ ਅੰਡਰ ਦ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇ ਨਾਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। दैट इज़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज़ नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू, मतलब स्ट्रिक्टली ट्रू नहीं, कोई फंडामेंटल लॉ नहीं हैगा। नंबर ऑफ कॉमनली यूज इलैक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट में शो द डिफरेंट बिहेवियर, एग्जाम्पल दी होती है कि अलग अलग बिहेवियर शो करते। पहली एग्जाम्पल, चेंज इन द नेचर ऑफ मटीरियल अकर विद द पैसेज ऑफ करंट, यानी कि देखो पहला लीनियर ग्राफ सी, हो सकता है नॉन लीनियर हो जाए, नॉन लीनियर बिहेवियर बिटवीन द वी एंड आई, करंट ते वोल्टेज दे विच। रजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल किते डिपेंड करती, नेचर ऑफ मटीरियल ते, मतलब किदां दा नेचर है कोई मटीरियल, उहदा किदां दा नेचर है उत्ते डिपेंड करूगी उसदी रजिस्टेंस, ठीक है ना। ये तो सानूं पता, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वधाया गया, कंडक्टर दे विचों जो तुसीं करंट जिहड़ा वधाया गया, द कंडक्टर बिकम हॉट एंड टैंपरेचर डज नॉट रिमेन द सेम, टैंपरेचर वध जाएगा, ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, जिन्ना ओम्स लॉ नूं चाहिदा ही उस तो ज़्यादा। सो इफ द टैंपरेचर ऑफ कंडक्टर इज कैप्ट कॉन्सटेंट इन स्पाइट ऑफ राइज द करंट, स्टिल सम कंडक्टर शो उन्हें कुछ ना कुछ नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर देना। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, वी ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ आई ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਓਮਸ ਲॉ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਵੀਏਟ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ठीक है। सो ना टैंपरेचर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं सेम होंगे। सो कंडीशन चेंज होने वाला वही गल पढ़ी ना इतने आप कि कंडीशन के अंडर आ ये भला फॉलो करता। सो जो कंडीशन चेंज हो तो इन्हें भी चेंज हो जाना। मेजरेबल करंट स्टार्ट फ्लोइंग ओनली एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से ही कंडीशन शो द लाइक इट्स इफ दस दिया वाटर वोल्ट मीटर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ग्राफ बिटवीन आई एंड बी इज लीनियर बट स्टार्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिगर 7 इट शो इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन द सर्किट इज एबसेंट बिफोर बी नॉट, देखो इस तो पहले एबसेंट आ। सो इत्थों ग्राफ चलना शुरू होया। सो इदां दे केस भी हैगे, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से ही शो करता बिहेवियर। इदां ही ये वाटर वोल्ट मीटर ने नाल दस्सिया होया। करंट वोल्टेज रिलेशनशिप वेरी विद चेंज इन द पोलैरिटी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जिहड़ा तुसीं अप्लाई कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। एग्जाम्पल दिते इन सैमीकंडक्टर डायोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ विच कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। मैं कराया होया ਤੁਹਾਨੂੰ सैमीकंडक्टर च रेक्टिफायर किद्दां ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं, बिकॉज इट एक्ट लाइक अ वेल्व अनडायरेक्शनल वोल्टेज भी डिपेंड अपॉन द करंट आई बैटरी फॉरवर्ड वाइज बट ऑफर वेरी हाई रजिस्टेंस वैन इट इज़ रिवर्स वाइज। मैं पूरा कराया होया इलैक्ट्रॉनिक्स के किद्दां फॉरवर्ड वाइज जो घट रजिस्टेंस शो करते, जो रिवर्स करो तो बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है, वैरी हाई। सो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग दस्सिया होया। सो ये भी देखो ग्राफ जो लीनियर नहीं रहा, इतने भी ओम्स लॉ जो फेल हो गया, ठीक है, जिहदे दस्सिया फिगर 8A जी तुहानूं शो कर रही है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन भी नैगेटिव डायरैक्शन जाना शुरू कर दिता उन्हें, ठीक है। सो इन नेगेटिव करंट इज़ नेगलिजिबल बट इज़ अनशेडेड पोर्शन स्मॉल इंक्रीज इन, मतलब उल्टा हो रहा एक दूजे दे, क्लीयर। सो इन्हां केसिस दे विच फेल हो जाएंगे। एक हो गया इंक्रीज ऑफ करंट इज़ पॉसीबल विद डिक्रीज इन वोल्टेज इन केस डिवाइस नोन एज थरिस्टर्स होंगे विच कैन बी कंपेयर्ड टू कंट्रोल्ड सैमीकंडक्टर डायोड कनेक्टेड सच दैट दे हैव 4 अल्टरनेटिव लेयर्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सैमीकंडक्टर P एंड N टाइप होंगे, उन्होंने को शो कर दिया। AB इज़ द पार्ट ऑफ फिगर 8.B दे विच दिखाई हुई है दी, ठीक है। पार्ट ऑफ शो इंक्रीज इन करंट विद डिक्रीज इन वोल्टेज, मतलब कि उल्टा होंदा इहदे विच, जिद्दां हुण ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू IC वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, बट कई की होंगे करंट उदों बढ़ता जो वोल्टेज डिक्रीज करती। सो उत्थे भी फेल हो गया ना, फिर थैरिस्टर के केस पूछा जा सकता। सो इन केस ऑफ थैरिस्टर भी की हो गया, फेल हो गया। नैक्सट ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर कहते, ओमिक जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, नॉन ओमिक जो नहीं फॉलो करेंगे। द मैटैलिक कंडक्टर लाइक कॉपर एलमूनीयम सिल्वर दे ओबे ओम्स लॉ प्रोवाइडेड कंडीशन है बट टैंपरेचर कॉन्सटेंट रहना चाहिए। सच कंडक्टर आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर और रजिस्टर एंड देयर रजिस्टेंस नूं की कहा जाता ओमिक रजिस्टेंस। सो ओबीअसली V ते I दे ग्राफ की होएगा स्ट्रेट लाइन। नॉन ओमिक की होंगे जो V ते I प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, दे बट ओबे चाइल्ड्स लॉ।
I directly proportional to V ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਾਅ ਬਾਰੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ V ਇਜ਼ ਨੋ ਲਿਕੁਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਕੰਡਕਟਰ ਡੂ ਨਾਟ ਓਬੇ ਓਮਸ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਓਮਿਕ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਲਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਪਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲਵਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਓਮਸ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਨੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਵਾਟਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸਿੰਗ, ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੇਲੀਅਰਸ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰੂਡਸ ਥਿਊਰੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਓਮਸ ਲਾਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।